हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने रूम से बात कर रही हूँ। आज मैं जस्ट ऐसी बात करने ही आई हूँ। मेरे अंदर एक थॉट आया कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ और ऐसी-ऐसी बातें कर रही हूँ। तो एग्ज़ैक्टली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी ऐसा कन्फ्यूजन होगी कि मैंने यूपीएससी छोड़ा है या मैं ब्रेक लिया है, मैंने क्या किया है? मतलब क्या मैंने लिटरली छोड़ दिया या जो भी मैंने पिछले 5 साल मेहनत करी थी वो सारी पानी में निकाल दी क्या? बट ऑनेस्टली स्पीकिंग यूपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना ही मैं बोलूँगी कि बहुत बड़ी बात है। हर किसी की बस की नहीं है पहली तो बात। बिकॉज़ उसका सिलेबस ऐसा है कि यू डोंट नो कि और सिलेबस ऐसा है अगर उसमें अनसर्टेनिटी इतनी है तो यू डोंट नो कि ठीक है यार कब कैसे क्या होगा। तो येस एंड इट्स मेंटली ड्रेनिंग ऑल्सो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है। एंड आई वुड से पिछला जो मैं बोलूँगी जब से 2025 का रिज़ल्ट आया था, उसके बाद से मैं थोड़ी बोलूँगी थोड़ा-सा मैं लो थी एंड डेली मैं सोने से पहले ये सोचती थी, क्या यार मैंने अपने जितने भी सपने थे, सबके सपने तोड़ दिए क्या? जो भी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं एंड दे आर क्यूटेस्ट मतलब लाइक दे आर क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब मेरे पेरेंट्स आई वुड से एंड दे सपोर्ट मी लाइक लाइक नन अदर मतलब उन्होंने मुझे पूरा ही सपोर्ट किया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा उनका लग रहा था कि यार उनने बहुत सपने देखे हैं। मतलब उनने तो मुझे आईएएस मान ही लिया है एंड अभी भी दे से कि नहीं भाई तुम तो बनोगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो या मुझे यही सब लग रहा था कि पता नहीं यार कि लिटरली क्या मैं ये छोड़ दूँ? मतलब है ड्रेनिंग, आपका मेंटली आपको खा जाएगा, आपको अलोन कर देगा, आपको लोनली कर देगा। आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा और अगर आप बात करोगे भी तो आपको लगेगा कि यार मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई समझ ही नहीं सकता। मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ वो तो कोई जान ही नहीं सकता एंड इट्स ट्रुथ, ये ट्रुथ है यूपीएससी का, ये आपको अकेला कर देगा। तभी मैंने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में कहा था कि आपको अपने साथ रहना सीखना होगा। मतलब आपको अपनी कंपनी को एन्जॉय करना सीखना होगा, अदरवाइज़ यू कैन नॉट सर्वाइव। तो या मतलब लाइक बट इन ऑल मैं ये कहूँगी कि मैं यूपीएससी क्विट कर रही हूँ? नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक क्यों ले रही हूँ? अपने लिए ले रही हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ले रही हूँ, अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए ले रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और पीस के लिए पीस चाहिए मुझे अब अपनी लाइफ के लिए, मुझे जीना है, ठीक है? मैंने शायद से अपना यूथ इस तैयारी को दिया है एंड यंग ईयर्स मैंने इस तैयारी को दिए हैं, तो मुझे अब जीना है यार एंड आई हैव टू हैव समथिंग ऑफ माय ओन। मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं माँग सकती अब। कि ठीक है यार अब मैं पैसे माँग रही हूँ अपने पेरेंट्स से, नहीं यार मुझे काम करना पड़ेगा खुद का। तो आई एम सर्चिंग फॉर जॉब ऑल्सो एंड होपफुली मुझे जल्दी मिल जाएगी वो। तो येस मैं ब्रेक नहीं ले रही, सॉरी मैं क्विट नहीं कर रही बट मैं ब्रेक ज़रूर ले रही हूँ इस तैयारी से, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे घर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है एंड मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आई डोंट वांट टू हार्म माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू हार्म अदर्स ऑल्सो। बिकॉज़ ये कभी-कभी आपको ब्रेन कर देगा इतना कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि यार क्या सही है और क्या गलत है। क्या मतलब लाइक मैं सही कर रहा हूँ या सही वो लग रहा है। क्योंकि एक टाइम पे लगेगा कि यार सब पागल है, मैं ही सही हूँ और मैं जो करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वही सही है। ये लोग मुझे क्या ही समझेंगे, मैंने तो इतना पढ़ाई करा है, वो करा है। दैट्स नॉट द केस। रियलिटी अलग होती है, एकेडमिक चीज़ें अलग होती हैं, आपका ज्ञान आपके साथ है। बट थोड़ा आपको देखना भी पड़ता है, अपने आस-पास के लोगों के लिए भी सोचना पड़ता है। यू कैन नॉट मतलब लाइक उनके ऊपर आप हमेशा चढ़ के नहीं रह सकते, ठीक है? तो येस एंड मैं बोलूँगी कि ब्रेक लेना हर किसी को ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं हो रही, मैं ये कह रही हूँ कि चलो मेरे को तो 4-5 साल बाद कि ठीक है मेरे में इतना रेज़िलियंस था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी रेज़िलिएंट हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं इतने साल निकाल दूँगी और उसके बाद मैं ब्रेक लूँगी। बट हाँ, अगर आपको 1-2 साल बाद भी ऐसा लग रहा है तैयारी के बाद कि यार मुझे ब्रेक लेना है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। नहीं तो डिप्रेशन में कब चले जाओगे आप, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि ब्रेक ले लो अपने लिए एंड दैट इज़ नॉट सेल्फिश, दैट इज़ नॉट बैड बिकॉज़ जब भी आप कमबैक करोगे तो आप स्ट्रॉन्गर करोगे। एंड आज मैं अपनी डेडलाइन दे रही हूँ और मैं इस वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ कि मैं नेक्स्ट 2 ईयर में ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी। मैं नेक्स्ट 2 ईयर में ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी, पक्का निकाल लूँगी, आई नो। और मैं नेक्स्ट 2 ईयर में पक्का ही निकाल रही हूँ और मेरी अंडर रैंक 50 आएगी। आई नो दिस थिंग, मेरे अंदर है, मेरे को पता है ये चीज़। तो मैं स्ट्रॉन्गर कमबैक के लिए और एक बैंग ऑन बैक के लिए ब्रेक ले रही हूँ कि मैं अपनी एनर्जी दोबारा से इकट्ठी कर सकूँ, अपनी जो स्पिरिट है दोबारा से इकट्ठी कर सकूँ और एक स्ट्रॉन्गर कमबैक करूँ और
एक सेलिब्रेशन के साथ कम बैक करूँ, सो दैट सब खुश हों, मैं खुश हूँ और अभी जो मेरी यूट्यूब पे फैमिली बन रही है वो लोग खुश हो मेरे लिए। तो या आई एम नॉट क्विटिंग, मैं क्विट नहीं करती और मुझे लगता है कि क्विट आपको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ वन्स यू क्विट तो आप ना चीज़ों को एक्सक्यूज़ बहुत जल्दी देने लगोगे। तो एक्सक्यूज़ देने से अच्छा है थोड़ा ब्रेक ले लो एंड इफ़ यू हैव समथिंग कि ठीक है यार आपने सोच लिया कि आपको ये करना है, तो मैं बोलूँगी उसे फिर करो, करो। अपनी जी जान लगा दो और उसे करो। ठीक है, अगर वो मतलब फिर सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो गए कि यार वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो छोड़ो, अदरवाइज़ अपनी तो पूरी जी जान लगा दो, 200% लगा दो, 100% की नहीं कह रही मैं, 200% लगा दो एंड करो बस, हो जाएगा। देगा ही, ऊपर वाला देगा, उसको देना ही पड़ेगा। ऐसे ज़िद्दी हो जाओ, तो मैं ज़िद्दी हूँ, बट ज़िद्दी हूँ, बट मैं अभी अपने लिए थोड़ा सेल्फिश होके भी सोच रही हूँ कि ठीक है यार, मुझे अभी टाइम चाहिए, मुझे थोड़ी गैदर अप करनी है एनर्जी। तो येस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मुझे बस यही बात करनी थी एंड मुझे लगा कि ठीक है यार, मुझे शायद से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो या आज मैं अपने रूम से ही, इसलिए मैं रात में बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, कर लेते हैं एंड I hope all the best and I hope all the good deeds for you guys and I hope you grow. I hope you stay healthy and take care of yourself and please support me in my journey and yeah, keep supporting and stay healthy, stay calm, keep growing, keep learning. Bye bye. Bye guys. See you soon.